जय हिंद। जो आप भी कक्षा 10 में हैं और आप भी यहाँ पर 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में यहाँ पर हिंदी के फुल सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा और ये वायरल पेपर है। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे जीवन परिचय हो, चाहे निबंध हो, सारी चीज़ें इसी वीडियो में यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और इसी प्रकार से जो कॉपी लिखोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले पूछा जाता है अनुक्रमांक। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक डाल देना है, जो रोल नंबर होता है, फिर यहाँ पर नाम, फिर यहाँ पर देखिए हिंदी 2025 पेपर है, कोड कितना 801 यचे है, ये ध्यान रखना है। इसको यहाँ पर संकेतांक भी बोला जाता है। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। कुछ निर्देश दिए, आपको पढ़ लेना है, जिसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ होगा और खंड बा होगा। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके आपको ओएमआर सीट आपको मिलेगी। उसी पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। इस प्रकार से देखिए, ये ओएमआर सीट मिलेगी, इसी पर आपको भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि ये सारी चीज़ें कैसे भरी जाती हैं, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी यहाँ पर प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड आ से शुरू करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर ही इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं नाटक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र यहाँ पर आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए, शुक्ल युगीन लेखक हैं, राम प्रसाद निरंजनी की, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल की, सदल मिश्र, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी शुक्ल युगीन लेखक हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं, लल्लू लाल की, गोकुलनाथ जी की, यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी की, यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, गोकुलनाथ जी हैं। अगला हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास आपको भी पता होगा, परीक्षा गुरु है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास यहाँ पर परीक्षा गुरु, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इस प्रकार से क्वेश्चन एक जरूर आ सकता है। ठीक है, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए, पथिक के रचनाकार हैं, तो ये रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, बिहारी लाल किस युग के यहाँ पर कवि हैं, तो ये देखिए रीतिकाल के कवि हैं। सूरदास जो हैं वो भक्तकाल के कवि हैं। ठीक है, बिहारी लाल किसी युग के कवि हैं, तो रीतिकाल के ये कवि हैं। अगला है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 ईस्वी में यहाँ पर प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। और सेकंड जो हुआ यहाँ पर, दूसरा जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1900 यहाँ पर 52 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। अगला, चिदम्बरा के रचयिता हैं, तो ये भी सुमित्रानंदन पंत जी हैं। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। और प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर 1943। इसके यहाँ पर संपादक कौन है, तो अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ये भी ध्यान रखना है। अगला, शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक जो होगा ये यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव होगा। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, ध्यान रखना। दो ही यहाँ पर रस पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। अगला है, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी दे दिया गया, तो सासी से सरिस जहाँ पर हो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं, तो सोरठा या फिर रोला कोई भी चरण हो, उसके 4 ही चरण होते हैं। छंद चाहे जो भी हो, सोरठा और रोला हो, सबके 4 ही चरण होते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर, सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए सुविख्यात में यहाँ पर सु जो है यही उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। जैसे यहाँ पर अधिकारी शब्द दे दिया गया, क्या दे दिया गया, अधिकारी कोई शब्द है, तो अधि जो हमारा यही क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर और हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे परिचय हो गया, तो परिचय में जो उपसर्ग पूछा जाएगा तो परि होगा, यही हमारा उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला हमारा, सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा, तो संख्यावाचक होगा, जिसमें द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा इसमें।
अगला है उसी प्रकार से कि पुष्प का तत्भव रूप होगा, तो तत्भव रूप आपको बताना है पुष्प का, तो फूल हो जाएगा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला युष्मित की यहाँ पर क्या लिखा है, युष्मत की यहाँ पर विभक्ति एक वचन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के दो तत्व होते हैं, कौन कौन, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दो तत्व होते हैं। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो देखिए कृतवाच्य भी होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है कौन सा विकारी पद है, तो विकारी पद बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। विकारी पद होते हैं चार होते हैं, कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम और यहाँ पर क्रिया विशेषण, ठीक है। बाकी सभी अविकारी पद होते हैं, इनको अव्ययभी पद बोला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब खंड बाह है, और ये देखिए क्वेश्चन आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा इसमें से। तो हमारा देखिए पहला है खंड बा है और वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें लिखा है दिए गए यहाँ पर गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पूछा गया, एक ये पैराग्राफ का वाला है और एक देखिए यहाँ पर खा वाला है, दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना है। तो पहले मैं आप लोगों को का वाला करके बताऊंगा, उसके बाद में खा वाला भी बताऊंगा। तो क्या लिखा है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए क्या है, आदमी कितने ही उपाय सोचे और उससे चट्टानों पर यहाँ पर अपने संदेश खोदे और यहाँ पर उसे क्या किया, तोड़े और ऊंचे, यहाँ पर इसी प्रकार से तो पूछा गया। तो समझ जाओ ये पहाड़ काटा, फिर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, उसे उसके बाद में चट्टाने हैं, तो समझ जाना ये अजंता नामक पाठ से लिया गया। किससे लिया गया, अजंता नामक पाठ से। और इसके लेखक कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो कैसे करना है, देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना, संकेत इसको कहा जाता है। गद्यांश के पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अभी यहाँ पर देखिए जो लाइन खींची हुई है, ये देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसी की आपको व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अपने शब्द कुछ ऐड कर दोगे, बाकी जो का तो भी लिख दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर व्याख्या भी बता देता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना कि अपने जीवन को मृत्यु के चुंगल से यहाँ पर स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। उसके बाद में इसके लिए यहाँ पर उसने पर्वत की गुफाओं को काट कर अपने जीवन में उन पलों को यहाँ पर उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया है। इसके यहाँ पर अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी यहाँ पर विशेषताओं की कहानी से सदियों यहाँ पर बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए यहाँ पर अनेक उपाय सोचे और उनका यहाँ पर मूर्त रूप भी प्रदान किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। फिर अगला है मनुष्य ने अपनी धरोहर किस प्रकार संजो कर रखा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा जब इसको पढ़ोगे। तो ऐसे लिख देना है कि मनुष्य ने अपनी धरोहर को यहाँ पर चट्टानों पर, अभी देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर, अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थरों में खंभे गढ़े, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और सदियों से सरकती चली आ रही जो हमारी अमानत और विरासत बन गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर खा वाला एक ही हमें करना, दोनों नहीं करना है। तो इसको भी बता देता हूँ। आज विज्ञान यहाँ पर मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो ये देखिए हमारा जो भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है, इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा उपयुक्त गद्यांश के यहाँ पर संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लिखना है। आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर, उसके बाद में पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी व्याख्या कर देना। ये पैराग्राफ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज विज्ञान मनुष्य को यहाँ पर के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बस सिंपल सा हो जाएगा। फिर अगला हमारा यहाँ पर लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए। ये भी 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करना जो पता हो। तो यहाँ पर सपोज करिए जैसे हमें यहाँ पर देखिए पहला वाला ही पता है, का वाला, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर यहाँ पर क्या लिखा है,
घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव वे नभ में अनंत यहाँ पर तारागढ़। तो ये देखिए हमारा जो पाठ है ये यहाँ पर स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे करना है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ऐसे लिख देना है कि यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश की हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है, इसके रचयिता रामनेश त्रिपाठी जी हैं। बस सिंपल सा हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो लाइन यहाँ पर खींची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे, यहाँ पर देखिए ऐसे हेडिंग डाल देना है, फिर यहाँ पर लिखना आकाश के यहाँ पर नक्षत्र भारत के अतुल यहाँ पर वैभव के साक्षी है, और यहाँ पर गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इनके जयघोष सुनने का साक्षी है। फिर यहाँ पर अगला पूछा गया है यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश में किसकी यहाँ पर महिमा का वर्णन किया गया है। तो स्वदेश प्रेम समझ जाना, हमारे प्यारे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो ऐसे लिख देना, उपर्युक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। बस सिंपल सा हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ भी पूछा गया, ये देखिए चींटी शब्द दे दिया गया। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, चींटी हो जाएगा। ठीक है, इसके कवि कौन हैं, तो कवि यहाँ पर हो जाएंगे इनके सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, बाकी सेम वही पैटर्न इसमें भी यूज़ करना है जो मैंने आप लोगों को बताया। फिर यहाँ पर देखिए हमारा आता है अगला, देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन लिखा है, दिए गए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया, 2 यहाँ पर पैराग्राफ, एक ये है एक ये, दोनों में से जो भी पता आपको एक करना है। तो पहले यहाँ पर पहला वाला बता देता हूँ, उसके बाद में दूसरा भी बताऊँगा ये किस पार्ट से लिया गया है। दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम से पहले इनको जरूर ही तैयार कर लेना। तो क्या लिखा, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति महात्मा बुद्धा, यहाँ पर तीर्थकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा भावा महात्मना अत्रागत्य, यहाँ पर स्यूयान विचारान प्रसारयन न केवलम यहाँ पर दर्शने साहित्य धर्मे अपितु यहाँ पर कला क्षेत्र अपि इयम नगरी विविध धर्मानाम। उसके बाद में विविधनाम कलानाम शिल्पा, यहाँ पर शिल्पान नांच और कृत्य लोक की विश्रुतता। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर अनुवाद कैसे हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आपको संदर्भ सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये देखिए हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ऐसे आपको हेडिंग डाल देना। मैंने पहले ही बताया संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। फिर अनुवाद, यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। क्या लिखा था, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा, मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्या है तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। फिर आगे क्या लिखा था यहाँ पर देखिए, न केवल यहाँ पर दर्शन साहित्य और धर्म अपितु यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है। उसके बाद में आगे क्या लिखा था यहाँ पर, दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि यहाँ पर कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और यहाँ पर शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह यहाँ पर पसंद की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र इस प्रहनते। बस इस प्रकार से इसका अनुवाद कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर देखिए अथवा के आया है। तो ये देखिए अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, यहाँ पर जो हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को समान, क्या लिखा, मानव जीवन संस्कृतम, यहाँ पर ऐसा यथा समय नवाम विचारधाराम स्वीकारोत। देखिए यहाँ पर मानव जीवन को यहाँ पर देखिए संस्कारित करने के लिए क्या है, यहाँ पर नए नए यहाँ पर नया विचार यहाँ पर धारा को स्वीकार करती है। इस प्रकार से यहाँ पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। तो इस प्रकार से ये देखिए भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, दोनों पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर पैराग्राफ पद्यांश के भी पूछे गए, दोनों में से यहाँ पर ये श्लोक कहे जाते हैं। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वाला बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 24वां डाल देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए श्लोक कैसे लिखना है, ये देखिए कौन सा था, माता गुरुतरा भूमि खात यहाँ पर पित्तोच्चतर स्थिता और मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो ये देखिए हमारा जो है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से संकलित है, इससे लिया गया है। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा यहाँ पर पिता है, और यहाँ पर वायु से अधिक तेज मन है, तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। बस सिंपल सा हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। बाकी यहाँ पर देखिए ये भी तैयार कर लेना। फिर यहाँ पर देखिए आता है
खंड काव्य, और ये अपने अपने जिले वाइज होते हैं। जो आपके जिले में खंड काव्य वही तैयार करना। मैंने ज्योति जवाहर, मुक्त दूत, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट सभी के मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप लोग चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना। एक एक मैंने यहाँ पर खंड काव्य करा दिए। मातृभूमि हो, चाहे जयसुभाष हो, करमविद, भरत हो, चाहे तुमुल हो, सभी के मैंने वीडियो बना दिए हैं। प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए लेखक के जीवन परिचय 3 पूछे जाएंगे। जो भी करना हो एक ही करना। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया है कि आपको कैसे लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का आपको नहीं तैयार कर लेना है, केवल इन दोनों में से यहाँ पर एक का तैयार करना। हो सके तो जयशंकर प्रसाद का भी आप लोग तैयार कर लेना। 3 तैयार कर लोगे और यहाँ पर तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से कवि के भी मैंने बता दिए हैं। महादेवी वर्मा का, बिहारी लाल का, और यहाँ पर सूरदास का, तुलसीदास का बता दिए। लेकिन आपको 3 ही तैयार करना, तुलसी, सूर, बिहारी। ठीक है, इनसे बोर्ड परीक्षा रही है। कहावत भी कही गई है, 3 ही आपको तैयार करना है। कवि के भी 5 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। फिर एक श्लोक लिखने को आएगा जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा श्लोक लिखने को आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। ये 4 हैं, 2 ही आपको करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए निबंध पूछा जाएगा। निबंध 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में 9 नंबर का, लेकिन 10th का है तो यहाँ पर कोई भी आपको एक करना है। मैंने यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि, स्वदेश प्रेम, और यहाँ पर देखिए मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर भी बता दिए हैं। बहुत सारे पर मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर बाकी देखिए पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ। जीवन परिचय ऐसे लिखा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का कोई भी हो ऐसे पैटर्न यूज करना है। कवि का भी हो इसी प्रकार से लिखना है। जो श्लोक होते हैं ऐसे ही लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर आ जाए तो इसी प्रकार से आपको यही पैटर्न यूज करके आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर निवारण, आखिरी में उपसार। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। फिर यहाँ आता है आपका पत्र लेखन। और पत्र लेखन यहाँ पर देखिए मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि आपको पत्र कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कौन सा पैटर्न यूज़ करना, बाकी देख लीजिए। थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले सेवा में कामा लगाना, फिर 1 या 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी। फिर जो भी हो यहाँ पर ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डालना है, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, जहाँ भी हो आप ऐसे डाल देना है। फिर विषय में इस प्रकार से काले पेन से डालना है। विषय जो होगा कम से कम शब्दों में होगा। फिर महोदय, फिर इसी प्रकार से पहले पैराग्राफ में अपना कारण बताना, दूसरे पैराग्राफ में अपना निवारण, मतलब किस दिन के लिए, कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए इधर दिनांक डाल देना है। फिर यहाँ पर और इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं डालना, क ख ग कर देना है। फिर बस इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी पूरा पेपर मैंने दिखा दिया। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।